नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने किया पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का भ्रमण। साथ ही बात होगी औरैया की, जहां हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास जी महाराज पर युवक के द्वारा अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और बताएंगे कैसे चंद्रपुर में नायलॉन मांझा की बिक्री पर छापा पड़ा, 90,000 का माल जब्त किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगर मालवा में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोयत कला और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगरगांव के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर हितेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में संपन्न इस भ्रमण में विद्यार्थियों को महाविद्यालय के सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलीकम्युनिकेशन विभागों के 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और प्रयोगशालाओं की जानकारी दी गई। छात्रों को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, निर्माण सामग्री परीक्षण, वर्कशॉप प्रक्रियाएं, ऑटोमेशन, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल, मोबाइल कम्युनिकेशन, सौर पवन ऊर्जा और संचार तकनीक के बारे में अवगत कराया गया। प्राचार्य ने तकनीकी शिक्षा के माध्यम से रोजगारोन्मुखी करियर निर्माण और विकासात्मक परियोजनाओं में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता पर जोर दिया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थी उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछते रहे और शिक्षक मनीष शर्मा, राजेश जाट व राम गोपाल दांगी भी उपस्थित रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के निकोल ईस्ट इलाके में सरदार पटेल ग्रुप की एग्जीक्यूटिव मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और पाटीदार समाज में एकता बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक में सामाजिक एकजुटता के लिए पाटीदार परिवारों की बैठकें आयोजित करने के सुझाव दिए गए। इस दौरान एसपीजी अध्यक्ष लालजी भाई पटेल ने बताया कि मैरिज रेजोल्यूशन में बदलाव को लेकर सरकार द्वारा सकारात्मक रुख दिखाए जाने का संगठन स्वागत करता है और यदि सरकार इसे लागू करती है तो गुजरात भर में एसपीजी द्वारा सरकार का अभिनंदन किया जाएगा। बैठक में अहमदाबाद ईस्ट के पदाधिकारियों सहित डॉक्टर विपुल पटेल ने भी संगठन को शुभकामनाएं दी। जय सरदार, जय सरदार। श्री सरदार पटेल सेवादल एसपीजी अमदावाद पूर्व માં આજ રોજ કારોબારીની બેઠક મળી હતી અને એની અંદર જે લગ્ન બાબતે ગુજરાત સરકારે કેબિનેટમાં લગ્નના સુધારણા માટે ફેરફાર કરવાની વિચારણા વ્યક્ત કરી છે। એ વ્યક્ત કરેલી વિચારણાને એસપીજી આવકારે છે। જો એ બદલાવ આવશે અને બદલાવને ઠરાવ સ્વરૂપે બહાર પાડવામાં આવશે તો એસપીજી આખા ગુજરાતની અંદર એસપીજીની જેટલા બી જિલ્લાઓમાં ટીમ છે એ એને ફટાકડાથી વધાવી અને ગુજરાત સરકારને અભિનંદન પાઠવશે। સંવેદનશીલ અને માનવતા અભિગમ ધરાવતા મુખ્યમંત્રીને પણ શુભેચ્છા પાઠવશે। અમારા અધ્યક્ષ શ્રી લાલજીભાઈએ પણ આ બાબતે ગંભીર નોંધ લઈ અને સરકારને શુભેચ્છા પાઠવી છે। જે કામ વર્ષોથી નહોતું થતું એ થવા જઈ રહ્યું છે એ બાબતે એસપીજી ખૂબ ગૌરવ અને આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરે છે। જય સરદાર, જય સરદાર। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता पार्थ चौहान की रिपोर्ट। अमरोहा नगर में विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के मामलों पर सख्ती तेज कर दी है। अधिशासी अभियंता शिव कुमार के नेतृत्व में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर शासन की योजनाओं के तहत घर घर जाकर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बिजली चोरी के मामलों में बकाया उपभोक्ताओं को 50% की छूट का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और नोटिस जारी किए जा रहे हैं। विभाग की ओर से बार बार आग्रह के बावजूद बकाया जमा न करने वालों के विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अमरोहा में बिजली चोरी से जुड़े मामलों में करीब 92 लाख रुपयों की बकाया राशि बताई जा रही है, जिसे वसूलने के लिए अभियान लगातार जारी है। आज जो अभियान चला है, क्या है पूरा मामला सर? आज दिनांक 16/12 को उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार ये अभियान चलाया गया है कि जो चोरी के केसों में 50% की छूट है, जिससे कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा सके। उनको घर घर जा कर के हम लोग नोटिस दे रहे हैं। नोटिस के साथ साथ उनको बताया जा रहा है और कनेक्शन काटने का भी कार्य किया जा रहा है। लगभग सर कितने कनेक्शन काट दिए गए हैं और कितना बकाया है? लगभग अभी 15-16 कनेक्शन काट दिए गए हैं और लगभग इसमें 92-93 लाख का बकाया है चोरी के केसों में। लगभग कितने लोगों से वसूली हो गई है? वसूली तो अभी 5% ही हुई है। ये कब तक अभियान चलता रहेगा? ये तो चलेगा 31 दिसंबर तक, पहला चरण।
प्रथम चरण जो है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चालू है और अभी पहले चरण की ही चल रहा है। सर ये अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? ये पूरे शहर में चलाया जा रहा है। पूरे जो हमारे जो कार्य क्षेत्र जितना है पूरे अपने कार्य क्षेत्र में हम कर रहे हैं बारी बारी से। इस समय मौके पे कहाँ है? इस समय हम दानिशमंदान लाल मस्जिद के पास हैं। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज पर एक युवक द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। वीडियो में युवक महंत राजू दास को धमकी भरे शब्दों में निशाना बनाते हुए आसपास के जनपदों के लोगों को उकसाने की बात करता दिख रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही औरैया के अयाना थाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उप निरीक्षक ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कराया। 24 दिसंबर को महंत राजू दास जी महाराज औरैया के वीर विजय हनुमान मंदिर में हनुमान प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर मंदिर समिति और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। मंदिर समिति ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से मिलकर कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग करने का निर्णय लिया है। मीडिया पर पोस्ट की है जिसमें जो है वो राजू दास जी का विरोध कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? आज मंदिर कमेटी के द्वारा आज कार्यक्रम के आयोजन के लेकर एक मीटिंग की गई। उसमें कार्यक्रम के आयोजन के एक विस्तृत चर्चा की गई और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि एक वीडियो योगेंद्र यादव पुत्र सुभद्र सिंह असेवटा थाना अयाना के द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया है। इसमें मंदिर में महंत परम पूज्य श्री राजू दास जी महाराज जी के आगमन को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई है और उनको देख लेने की धमकी दी गई है। इसको लेकर के मंदिर कमेटी ने ये निर्णय लिया है। कल जिलाधिकारी महोदय को हम लोग एक प्रार्थना पत्र देंगे और हालांकि इसमें अयाना थानाध्यक्ष महोदय द्वारा एक FIR पंजीकृत की गई है और इसको लेकर के हम SP महोदय से भी मिलेंगे और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी रखेंगे। साथ ही हम जिलाधिकारी महोदय से कल मुलाकात करेंगे मंदिर कमेटी के साथ में और महाराज जी के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की मांग करेंगे। श्रद्धेय नेताजी अमर रहें। जनपद औरैया, कन्नौज और जनपद कानपुर देहात, इटावा, जालौन को सूचित करना है कि नेताजी का अपमान करने वाला महंत राजू दास औरैया एक मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में आ रहा है और बच के न निकलने पाए बिना स्वागत के। ये हमारा समाजवादियों का कर्तव्य है और शेष जिनको जानकारी चाहिए वो हमसे सूचना कर लें। जय हिंद, जय समाजवाद, जय बाबा साहब अखिलेश यादव जिंदाबाद। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के सनोली गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां मुंबई में बैंक कर्मी भरत मिश्रा के साथ उनके ही चचेरे भाई राकेश मिश्रा, भतीजे अंकित मिश्रा और एक सहयोगी ने धोखाधड़ी व हिंसा की। आरोप है कि आरोपियों ने भरत की टाटा सफारी गाड़ी को फर्जी हस्ताक्षर से बेच दिया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की, घर में तोड़फोड़ की और रुद्राक्ष जड़ी सोने की चेन छीन ली। साथ ही पुश्तैनी संपत्ति बेचने की धमकी दी। घटना के समय भरत मुंबई में ड्यूटी पर थे, जिसका प्रमाण मौजूद है। पीड़ित ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए SP से FIR दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की मांग की है, जिससे गांव में आक्रोश व्याप्त है। हम लोग 4 भाई हैं और जिसमें हमारे सबसे बड़े भाई साहब होमगार्ड में हैं और वो 112 नंबर के ड्राइवर भी हैं और उन्होंने पिताजी को कैसे जालसाजी करके अपना प्रॉपर्टी खेती बाड़ी जब अपने बड़े बेटे के नाम पे लिखवा लिए और हम लोग को जब ट्रैक्टर खेत बेच के ट्रैक्टर भी अपने नाम पे करवा लिए। आपके पिताजी के साथ कौन कौन रहते हैं? हमारे पिताजी के साथ पूरा परिवार रहता है, सब पूरे हम 4 भाइयों के परिवार रहते हैं, लेकिन अब वो कैसे क्या किए वो हम नहीं बता सकते। और पिताजी हमारा उन लोग को बचने के लिए सीधा अपने ऊपर इल्जाम ले रहे हैं कि मैं दिया हूँ, कोई जिसको जो उखाड़ना है जो करना है सांसद विधायक के यहाँ जाके जो करना है करो। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। किस आधार पे आप लोग सजा? इस आधार पे देखिए, हमारा टाटा सफारी गाड़ी मैंने मुंबई से खरीद के लाया था घर वालों के लिए, जिसको कि हम मुंबई रहते हैं, लाके यहाँ हमारे बड़े भाई साहब के बेटे ने जालसाजी से गाड़ी मेरे को यहाँ लाके वो कस्टमर को लाए कहाँ से बनारस से, उसको लाके गाड़ी फर्जी सिग्नेचर स्टैम्प पेपर पे किए और करके स्कूल में चोरी से ले जाके गाड़ी दिखाए और गाड़ी चाबी पकड़ा के फोटो खिंचा के अकाउंट में पैसा लिए और पैसा लेके गाड़ी बेच दिए। और जब ये ज़मीनी मैटर हुआ हम लोग को पता चला तो हम लोग मुंबई से आए। आने के बाद यहाँ जब पूछे 10 लोग के हित में तो प्रधान रिश्तेदार लोग को बुलाया
तो उनके सामने भी पिताजी ललकारे, तुम लोग को मुंबई छोड़ा देंगे, भीख मंगवा देंगे, एक नहीं देंगे, जो उखाड़ना है जहाँ जाना है जाओ। इसका मतलब आप लोगों का भी शेयर बैनामा कर दिया? हमारे सब लोग का शेयर उनको बैनामा किया और पूरे जीवन में एक धुर उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराया है अपने जिंदगी में। जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ नाश किया। पैतृक संपत्ति था ये। और ये पैतृक संपत्ति उन्होंने ये 7वीं बार रजिस्ट्री किया है पूरे जीवन में। और जब 4 बेटी का शादी किए तब एक भी नहीं बेचे, अब चारों को अलग कर दिए हैं। और हम लोग ये भी है कि उनसे खरीद के ही अनाज खाते हैं। और इसके लिए 2-2, 3-3 बार इंस्पेक्टर साहब आके उनको ये भी बोले हैं कि आपके लिए मैं पता भी कर लिया हूँ कि आप तानाशाही जिंदगी जीते हो, खेत बेच के और शान से मुँह टेक के 4 व्हीलर से चलते हो और बच्चे लोग आपसे खरीद के खाते हैं। इसके बाद भी बोलते हैं जो उखाड़ना है, जिसको उखाड़ना है करो। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे रेलवे से रिटायरमेंट है, 35-40 हजार पेंशन पाते हैं। और सरकार से क्या कुछ मांगे रहेगी आपके? शासन प्रशासन से क्या सरकार से मांग ये है कि हमारे पिताजी को भी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और इन लोग को 420, 19, 67, 65 जितनी धाराएं हैं सब धाराएं लगा के इनको कड़ी से कड़ी सजा। और उसके बाद ये रजिस्ट्री कैंसिल और किया जो जाए। रजिस्ट्री हम लोग का हिस्सा है इसको कैंसिल किया दादाजी नहीं। हमारे इसके लिए कभी भी कुछ भी वारदात हो सकता है, उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी, प्रशासन होगी। अब जो करना है बाकी करें। और मेरे दादाजी ऑलरेडी ये भी बोलते हैं कि और बड़े दिन पिताजी भर में कि आप लोग मारो, जो होगा सब मैं अपने ऊपर ले लूंगा। अगर यहाँ किसी भी तरीके से जान माल का कुछ नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ पुलिस होगी। भदोई से सीनू संवाददाता अवधनाथ यादव की रिपोर्ट। चंद्रपुर जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित नायलॉन मांझा की बिक्री पर कार्यवाही करते हुए 90,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया है। रामनगर पुलिस की अपराध जांच टीम को 15 दिसंबर को गुप्त सूचना मिली कि किसी ने बाहर से नायलॉन मांझा मंगवाया है और डिलीवरी आज होनी है। सूचना के आधार पर जय महाराष्ट्र कार्गो मूवर के एक व्यक्ति को पार्सल ले जाते हुए रोका गया, जिसमें 60 प्लास्टिक मोनो केटीसी फाइटर व्हील पाए गए। पुलिस ने नागपुर निवासी 23 वर्षीय प्रतीक अरुण को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और रामनगर पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन, एएसपी ईश्वर कटकड़े और उप विभागीय अधिकारी प्रमोद चौगुले के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक आसिफ रजा की अगुवाई में की गई है। चंद्रपुर से सीनू संवाददाता अजय एस दुबे की रिपोर्ट। मोतिहारी बरियारपुर स्थित हवाई अड्डा के सामने कबाड़ की बड़ी दुकान में सेल टैक्स की छापेमारी। कबाड़ दुकानदार मनोज यादव ने राहुल इंटरप्राइजेस के नाम पर कबाड़ की दुकान खोल कर रहा था टैक्स की चोरी। इसकी सूचना राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी संतोष कुमार को मिलने के बाद सेल टैक्स के अधिकारी अपने दल बल के साथ कबाड़ गोदाम में पहुंचकर छापेमारी की, जिसमें लाखों के कबाड़ खरीद बिक्री पर टैक्स चोरी का मामला सामने आया। वहीं राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि बरियारपुर में मनोज कुमार यादव ने राहुल इंटरप्राइजेस के नाम से दुकान खोले हुए हैं। इनका जीएसटी 2 साल पहले कैंसिल हो चुका था, फिर भी उनका बिजनेस चालू था और कोई इनके पास माल अकाउंटेंट नहीं है, इसलिए छापेमारी कर जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद जो भी विधि सहमत पेनाल्टी होगा उसे वसूल किया जाएगा। अभी बरियारपुर में है ये मनोज कुमार यादव, जो राहुल इंटरप्राइज के नाम से दुकान ये खोले हुए हैं। इनका जीएसटी कैंसिल हो गया था 2 साल पहले ही, फिर भी बिजनेस चालू किए हुए हैं और कोई इनके पास माल अकाउंटेंट नहीं है, इसलिए छापेमारी हो रहा है और अभी जांच पड़ताल चल रहा है। जांच पड़ताल के बाद जो भी विधि सम्मत पेनाल्टी होगा उसके साथ माने अधिकृत किया जाएगा, फिर वसूली की जाएगी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। सहारनपुर में पुलिस ने बीते 24 घंटे के भीतर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 7 अलग अलग मुठभेड़ों में 25-25 हजार के इनामी समेत कई शातिर अपराधियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। थाना मिर्जापुर, मंडी, बड़गांव, देवबंद, गागलहेड़ी और नकुड़ क्षेत्रों में हुई इन मुठभेड़ों के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और कार बरामद की है, जबकि कुछ बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। एसएसपी आशीष तिवारी के नेतृत्व में गिरफ्तार किए गए इनामी अपराधी नशा तस्करी और गौकशी के नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। लगातार चेकिंग और मुठभेड़ों से जिले में अपराधियों में दहशत और आम जनता में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा है। दिनांक 15 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस शाम करीब 7 बजे के आसपास नंदी फिरोजपुर के पास
अंडरपास के पास सघन चेकिंग कर रही थी, तभी धमोला नदी के तरफ से आने वाला जो चक्रोट है उस पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। दोनों व्यक्ति संदिग्ध दिखने की वजह से उनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु दोनों व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत में फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल वापस मोड़ते हुए भागने की कोशिश की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा इन बदमाशों का कुछ दूरी तक पीछा किया गया। थोड़ी दूर जाने पर उनकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई और जिससे कि एक बदमाश ने दोबारा से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई के लिए फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। दूसरा जो बदमाश था वो अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया, जिसके लिए कॉम्बिंग की गई और कॉम्बिंग के दौरान उसको गिरफ्तार किया गया। इसमें जो घायल बदमाश था उसके उपचार के लिए तुरंत जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। जो व्यक्ति इसमें पकड़ा गया है, जो घायल है, उसकी जो पहचान हुई है उसमें उसका नाम है सोयब पुत्र इरफान, निवासी घाना खंडी, जनपद सहारनपुर का रहने वाला है। इसमें थाना कोतवाली देहात का हिस्ट्री शीटर है ये, और इसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में गौकशी, लूट, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर जैसे संगीन अपराधों में 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और जो दूसरा गिरफ्तार अभियुक्त है उसकी पहचान हुई है परवेश उर्फ भूरा, पुत्र इकराम, निवासी घाना खंडी, जनपद सहारनपुर। इसके ऊपर भी जिला सहारनपुर एवं हरियाणा में गौकशी, पशु चोरी और आर्म्स एक्ट के 1 दर्जन से करीब 1 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज हैं। दोनों जो शातिर बदमाश जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही एक्टिव रहते थे संगीन अपराधों में, और यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी गई है। इसमें जो अन्य विधिक आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले की काला पीपल तहसील में महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। सीडीपीओ ललित राठौर का कार्यालय अक्सर बंद या खाली पाया जाता है, जबकि कर्मचारियों का एक ही जवाब है कि अधिकारी फील्ड में है। जांच के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति और भी चिंताजनक मिली। ग्राम लसूड़िया, मलक और रोसला के केंद्र पूरी तरह खाली, फर्श टूटा फूटा, शौचालय बदहाल और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अधिकारी समय पर नहीं आते तो बच्चों और महिलाओं की देखभाल कौन करेगा। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद केंद्रों में न बच्चे हैं न सुविधाएं, जिससे प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। आपके सीडीपीओ साहब हैं अभी? गांव 3 का उस पे है, वहाँ पे फील्ड में है। तो फील्ड में कोई साइड है? उनको मालूम उधर बाबूजी हेलो, ये अपना आदरणीय बाबूजी, सीडीपीओ साहब का आज कौन से रूट का जो है कि आज शेड्यूल था? रूट का मैं बात ही करा दूँ। नहीं, बात नहीं, आपको शेड्यूल तो यहाँ पे बताया होगा, रूट नहीं बताया आपको यहाँ पे। और बाकी और कौन है सीडीपीओ साहब के अलावा यहाँ पे? मतलब आप 2 जने तो वहाँ पे बैठे हैं, एक शायद ड्राइवर, एक आप है, बाकी और 3 सुपरवाइजर कहाँ पे है वो? अभी यहीं हैं। क्यों ममता मैडम है क्या इधर? अभी आ गए हैं। अभी गई। क्या टाइमिंग है ऑफिस का सर? 10 से 6। 10 से 6। अभी कितना बज रहा है सर? 4:31। अभी ऑफिस टाइम ही है? बिल्कुल ठीक। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश की रिपोर्ट। सीहोर में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने अपना जन्मदिन समाज सेवा की मिसाल बनाते हुए अंगदान का संकल्प लिया, जिससे प्रेरित होकर उनके 15 समर्थकों ने भी अंगदान के लिए पंजीयन कराया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश मेवाड़ा और विधायक सुदेश राय मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल को मानवता के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर सुधीर डहेरिया ने अंगदान की महत्ता बताई और सभी का विधिवत पंजीयन कर प्रमाण पत्र वितरित किए। जिला पंचायत के सदस्यों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों की उपस्थिति में यह आयोजन जिले भर में सकारात्मक संदेश देने वाला साबित हुआ।
बॉडी के पार्ट्स आपके जाने के बाद किसी को मिल जाए, लग जाए, जो नई जीवन जिसको मिलती है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसी पहल हर जगह आए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी इस उसमें बड़े वो रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार, प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार हम जब जीवन जीते हैं तो वो अपने लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। पर अगर हमें कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हमारी जीवन समाप्त होता है, तो ऐसे डोनर लोग आगे आके भगवान के रूप में अपना कोई ऑर्गन डोनेट करते हैं और एक नई जिंदगी जीते हैं, तो इससे अच्छा सामाजिक काम हो ही नहीं सकता। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी को इस मंच के माध्यम से बोलूँगा कि ये मध्य प्रदेश सीहोर की बात नहीं हो रही, ये पूरे भारत देश में ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तत्पर हर चीज़ की सेवा में लगे हुए हैं। और ये चीज़ ऐसी है कि अपन ने अभी देखा होगा कि कई लोग गरीब लोगों ने भी, मैंने खुद पढ़ा और देखा है कि जब कोई चीज़ उनकी बॉडी मतलब वो हो जाती है कि वो जिंदा है पर नहीं है, तो वो देहदान करते हैं, तो उनके सरकार भी मदद करती है उनके ऑर्गन्स को एयरलिफ्ट करवा के नई जिंदगी देने के लिए। तो ये इससे अच्छा मतलब दान मैं नहीं मानता और कोई होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपकी पहल और 15 की जगह 15,000 की जगह 15 लाख हो, यही कामना करूंगा। बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर सुरेंद्र। सबको बहुत खुशी हो रही है और ये मेरे पति का ही प्रण था कि अंग दान करे और इसमें सभी को बहुत खुशी है। हमारे पापा जी को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उनका कहना है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अपन ज़्यादा खर्चा करते हैं, इसमें जन्मदिन मनाते हैं, तो ये इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अपन अंग दान करके, अपना अंग दान करके ये जन्मदिन मनाए, तो इस देश के लिए और अपने सब सीहोर जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। लोगों से क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, लोगों को और नेताओं को? आप सभी अंगदान करें। हाँ, सभी अंगदान करें, पूरा देश करे, अपना सीहोर जिला करे, मध्य प्रदेश में सभी करें अंगदान। ठीक, थैंक यू। अध्यक्ष और उनके पति के नाते आपने एक अनुकरणीय पहल करी है कि 15 लोग एक साथ अपना देहदान कर रहे हैं। ये मन में कैसे विचार आया और ये क्यों महत्वपूर्ण? ये पूर्व में हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी के ने अभी उसने अपने अंगदान और देहदान की थी, उसको गॉड ऑफ ऑनर का सम्मान जब दिया गया था, और उसी बीच मेरे चाचा जी भी शांत हुए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है बहुत ही अनूठी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बार कहते हैं कि जब आप अपने लिए काम करते हो तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लिए तो काम करता है, अपने परिवार के लिए काम करता है, लेकिन हम लोग ऐसी विचारधारा रखें जो कि पूरे देश में हर व्यक्ति के लिए काम आए। एक जनसेवा काम माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में सीहोर जिले का जब कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसी भावना आई कि इस जन्मदिन ना मनाकर केवल उसे अंगदान के रूप में मेरे सहपाठियों, मेरे सहयोगियों, मेरे भाइयों ने से मेरी चर्चा हुई, तो सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि हम लोग अपने अंगदान करेंगे। और जब हमारे जाने के पश्चात ये अंग हमारे किसी व्यक्ति को लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगेगा, अपने आप में हमारे परिवार को लगेगा कि हमारा बेटा जिंदा है, हमारा उनका पति जिंदा है, या उनका कोई भाई जिंदा है। क्योंकि जाने के बाद तो सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं और जलती हैं, लेकिन अगर हमारा अंग किसी को लगता है तो उसके बाद भी हम जीवित रहते हैं। इसलिए हमारे ये प्रेरणा है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।